नमस्कार दर्शकों, नम्य गुरु में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ दीपावली महापर्व का विषय लेकर। इस वर्ष 2023 में दीपावली कौन से दिन मनाई जाएगी, दीपावली के मुहूर्त और विशेष चर्चा बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली महापर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 12 नवंबर 2023 से शुरू होगी दोपहर को 2:45 के आसपास से, और यह तिथि जो है वो 13 नवंबर 2023 तक 2:57 यानी लगभग 3 बजे तक रहेगी। तो अगर देखें तो सूर्योदय कालीन में यह तिथि 13 तारीख को आएगी, 13 नवंबर 2023 को, और रात्रिकालीन में यह तिथि आएगी 12 नवंबर 2023 को। अब शास्त्रों का मत है, शास्त्र सम्मत जो वाक्य है वहाँ पर साफ कहा गया है कि प्रदोष व्यापिनी तिथि में ही दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। अब प्रदोष व्यापिनी तिथि में जो रात्रिकाल समय में जो अमावस्या का समय मिलेगा वह मिलेगा 12 नवंबर 2023 की रात्रि में, और अगले दिन मॉर्निंग होगी 13 नवंबर 2023 की। तो शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष दीपावली का महापर्व जो मनाया जाएगा वह तिथि है 12 नवंबर 2023। इस दिन आप अपने यहाँ पर अपने पूरे कुलोचार के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार दीपावली का महापर्व बनाया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि दो दिन कैसे है या क्या विचार करना चाहिए, इस दिन मनाएं या उस दिन, कुछ भी नहीं है। 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी। अब शास्त्र सम्मत से यह पहली बात क्लियर है। अब 12 नवंबर को क्योंकि यह तिथि जो अमावस्या तिथि है दोपहर को 2:45 से चलेगी, तो जो दीपावली के दिन मॉर्निंग में प्रातः काल में जो पूजाएं होती हैं, या कोई अपने घर में या ऑफिस में पूजा करता है या कोई स्कूलों में पूजा होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा यह विचार किया जा सकता है कि अगर वो जो प्रातःकालीन पूजाएं हैं वो भी लगभग दोपहर बाद की जाएं, यानी लगभग 3 बजे के आसपास से करी जाएं, जो 2 लगभग जो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2:45 के बाद, तो लगभग हर जगह पे पूरे भारत में लगभग 3 बजे के आसपास अमावस्या तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी। तो जो मुहूर्त 3 बजे के बाद के पूजा के मुहूर्त हैं, उन्हीं मुहूर्तों में आप अपने शिक्षण संस्थानों में या अपने ऑफिस में या अपनी फैक्ट्री में या अपने जहाँ पे भी ये पूजाएं करना चाहते हैं उसी समय में जो मुहूर्त होंगे उनमें करें। घरों में तो दीपावली का पूजन प्रदोष व्यापिनी समय में यानी रात्रि काल में यानी सायंकाल में ही होता है, तो उसके तो मुहूर्त बिल्कुल परफेक्टली अभी यहाँ पर मेंशन करे जाएंगे। लेकिन बाकी लोगों को भी यह सलाह दी जाती है कि वो अमावस्या की तिथि में ही करें। अगर मॉर्निंग में करते हैं तब भी दोष नहीं है, क्योंकि वो तिथि तो वही ग्राह्य होगी जो प्रदोषकालीन व्यापिनी है, इसलिए वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब दूसरी बात आती है कि अभी इसको जो मुहूर्त का विषय है कि कौन से टाइम ज़्यादा अच्छे हैं पूजा के लिए, तो जो प्रदोष व्यापिनी जो आपको मैंने कहा कि घरों में पूजा के लिए अब आप जो समय का विचार करेंगे, तो उसमें प्रदोष व्यापिनी जो शुभ मुहूर्त विशेष रूप से है वो आप 5:15 से 20 मिनट के आसपास लगभग पूरे इंडिया में कंसीडर करा जाएगा। तो 5:15 बजे से शुरू हो जाएगा और लगभग 7:35 तक यह विशेष प्रदोष मुहूर्त रहेगा, और उस दिन सूर्यास्त का समय है 5:29 का 5:29। तो लगभग सूर्यास्त के समय से ही ये प्रारंभ हो जाएगा। तो 5:15 से लेकर 7:15 के बीच में घरों में पूजा करने का, जो दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन होता है विशेष रूप से, या आप अपना जो उसमें पूजन में गणेश जी का मुख्य पूजन होता है, और यहाँ लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन विशेष होता है, क्योंकि भगवान विष्णु शयन में होते हैं। ये जो चतुर्मास चल रहे हैं इनमें भगवान विष्णु शयन में है, जो कि विष्णु प्रबोधिनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को आएगी। उस दिन विष्णु भगवान का जागरण होगा। लेकिन अभी के समय में दीपावली में गणेश जी के साथ लक्ष्मी का पूजन होता है, और स्याही के रूप में माँ काली का पूजन होता है, और लेखनी के रूप में माँ सरस्वती का पूजन होता है। लक्ष्मी का पूजन आप साक्षात करते हैं, और जो आपके बही खाते होते हैं या हिसाब किताब की जो डायरियाँ होती हैं उनके रूप में कुबेर का पूजन होता है। और मुख्य रूप से यह पर्व ही धन का, ऐश्वर्य का, और जो आपकी समृद्धि है
उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति का विशेष पर्व है। और इस दिन लक्ष्मी की पूजा पूरे विधान से आप करें, जिसके लिए मेन जो आपको घरों में मुहूर्त बताया ये यही कंसीडर करेंगे। अब यही मुहूर्त आप अपने पूजा जो आपके कार्यस्थल हैं या फैक्ट्रीज़ हैं या उनको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले का जो टाइमिंग है अगर आप उसमें देखें तो 3 बजे से लेकर आपके पास लगभग 4:15 के बीच का जो भी टाइम बचा है उसमें भी मुहूर्त का समय पॉजिटिव है। तो 3 बजे से लेकर आप 4:15 के बीच में एक स्लॉट ये मिलेगा आपको, यह भी अच्छा है पूजा करने के लिए। तो अपने शिक्षण संस्थानों में आप खासकर 3 से 4:15 के बीच में पूजा करें। और अपने जैसे उसमें जो सरस्वती इत्यादि के संस्थान होते हैं, संगीत इत्यादि के, वो भी अपना विशेष पूजन करते हैं, उनके लिए भी यह समय ज़्यादा महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस समय के अंतराल में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर रिस्पांस दे देंगी आपको। और अब अगर इसके अंदर भी इसके अंतराल में भी मुहूर्त के लिए आगे विचार करें तो जो समय लगभग 3 बजे से लेकर 4:15 का समय है वह शुभ मुहूर्त का ही है। चौघड़िया मुहूर्त में भी वह वेला बहुत अच्छी आ रही है। तो वह जो विद्या का धन अर्जित करना चाहते हैं, जो संगीत का धन अर्जित करना चाहते हैं, जो अपनी योग्यता या अपने अंदर एक उत्थान करना चाहते हैं, अपने आप को एक सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि के धन की प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, वह इस समय में अपने संस्थान पे, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, अपने फैक्ट्री में वो इस समय पूजा का विचार करें। बाकी घरों के लिए कह दिया। उसके बाद एक मुहूर्त आता है विशेष रूप से रात्रिकालीन का, या फिर जैसे आप यंत्रों की सिद्धि वगैरह करते हैं या आप विशेष तपस्या करते हो, विशेष जप तप प्रतिष्ठा इत्यादि करते हो, तो उनके लिए जो मुहूर्त का समय रहेगा लगभग 11:50 से शुरू हो जाएगा रात को, यानी 12 नवंबर की रात होगी, 11:50 से वह मुहूर्त शुरू हो जाएगा। और वह मुहूर्त लगभग आपको 12:55 तक जाएगा। तो 11:50 से 12:55 का एक यह मुहूर्त है जिसमें आप यंत्रों की सिद्धि या कोई तंत्र प्रयोग या अपने लिए विशेष ऊर्जा का संचार करना, विशेष ऊर्जा का अर्जन करना या अपने किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपाय करना, इस तरह के वो उपाय आप इस समय में कर सकते हैं। तो आपको दीपावली के अवसर पर मुहूर्तों का भी विशेष विचार बता दिया कि कौन से टाइम में किस तरीके से आप मुहूर्त का प्रयोग करेंगे। और मुख्य रूप से यही आपका एक 12 नवंबर 2023 का सारा दिन इस तरह से पूजा के लिए स्वीकार किया जाएगा। इसलिए दीपावली के इस महापर्व पर पूजा किसकी की जाएगी वो भी आपको मैंने मेंशन किया कि मुख्य रूप से गणेश और लक्ष्मी प्रधान रूप में, इनके साथ ही स्याही के रूप में, यानी जो दवात होती थी पहले, अभी तो चलो इंक पेन चलते हैं, तो स्याही के रूप में आप माँ काली की पूजा करते हैं, लेखनी के रूप में, कलम के रूप में आप माता सरस्वती का पूजन करते हैं, और बही खातों के रूप में आप कुबेर का पूजन करते हैं। और अपने घर में जो भी आपके पुराने सिक्के होते हैं, या चांदी के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, धन इत्यादि, या धन लक्ष्मी यंत्र बनाते हैं, हमने कई बहुत सारे अपने मोस्टली जितने भी हमारे अपने जानने वाले मीन्स नमयो गुरु के जो क्लाइंट्स हैं या नमयो गुरु परिवार के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, हमारी कोशिश रही है कि हम उनको जो अपनी सौभाग्य पोटली देते हैं वो हमने लगभग पहुंचा दिया हर घर में। और क्योंकि आपको पता है ये पोटली बार बार नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पोटली में सिर्फ हल्दी की जो गठियाँ हैं वो खराब हो जाती हैं, वो बदलोगे आप इसके अंदर। अभी जो ये पूजा होगी, इस पूजा में आप वो अपने पोटली में से आप सारी चीज़ें बाहर निकाल के पूजा के स्थान पर लक्ष्मी के साथ उनको कौड़ियाँ है, कमलगट्टा है, जो सारा आपको पता है आपको दिया गया है, आप सुपारी गणेश होता है आपके पास, लक्ष्मी के चरण पादुका होती हैं, वो सारी इसके अंदर आपको उपलब्ध हैं। वो आप अपनी वहाँ पे थाली में अपने उन लक्ष्मी के जो प्रतिमाएं हैं उनके साथ उनका पूजन करोगे। पूजन अर्चन के बाद पूरा बंधन इत्यादि करने के बाद हल्दी की नई गठियाँ रखोगे, 5 गठियाँ पुरानी प्रवाहित कर दोगे, पुरानी निकाल लोगे। और अगले दिन मॉर्निंग में जब आप वहाँ से सारी चीज़ें उठाओगे तो उसी पोटली में वैसे ही बंद करके, और आपको जैसा बताया गया है अपनी तिजोरी में, अपने पैसे की जगह पे, अपने जो भी आपका सेफ एरिया जहाँ आप धन इत्यादि संग्रहित करते हैं, वहाँ पर वो अपनी सौभाग्य पोटली जो धन संचिका हमने आपको दे रखी है। क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरी समझ में है, नमयो गुरु परिवार से जुड़े हुए हर व्यक्ति के पास हमने पहुँचाने की कोशिश की है और सबके पास पहुँची है। इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब से हम चले हैं लगभग हमारा पिछले 5 से 6 सालों से लगातार भेजते आए हैं। तो मेरे हिसाब से तो लगभग सभी परिवारों के पास वो ऑलरेडी है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो हमें अपडेट कर सकता है ताकि हम उनको प्रयास करें कि इस बार उनको पहुंचा दी जाए।
और निश्चित रूप से आप अपने तरफ से अपनी तपस्या, अपना प्रयास जो करेंगे उससे आपके लिए लक्ष्मी की कृपा निरंतर बढ़ेगी और लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होगा। निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि दीपावली का महापर्व साल में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और इस पर्व के समय पर कार्तिक मास होता है और अमावस्या तिथि होती है। अमावस्या पर चंद्रमा नहीं होता है, ठीक। और सूर्य भी इस महीने में, कार्तिक महीने में नीच राशि में होता है। इट मीन्स सूर्य की भी एनर्जी बिल्कुल डाउन, चंद्रमा ऑलरेडी नहीं है। तो जो हमारे प्रकाश ग्रह हैं, दोनों जो प्रकाश पुंज हैं, दोनों इस टाइम क्षीण अवस्था में होते हैं। तो हम घी के दिए जलाकर एक प्रकाश करते हैं और इस दिन अपनी एनर्जी को एनहेंस करने के लिए जो भी पूजा करते हैं वह चीज़ हमें शीघ्र अतिशीघ्र लगती है, क्योंकि जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर प्रकाश की छोटी सी किरण भी बहुत बड़ी लगती है। तो यह दिन जो है, इसमें आप अगर मान लो दीपावली के दिन आप एक मंत्र का भी जाप करते हो तो वो आपको अन्य दिवसों में किए गए 100 मंत्रों से ज़्यादा फल देगा, 100 गुना का फल हो रहा है। अगर आप 1.25 लाख जाप पूरे साल में कर रहे हो और यहाँ 1.25 लाख का एक बहुत कम हिस्सा भी जाप करते हो, मान लो आपने 100 मंत्र भी जाप करे तो 100 को 100 गुणा यानी 10,000 हो गया। तो इस तरीके से आप एक बात समझिए कि जहाँ सूर्य निकला हुआ है, सूर्य प्रकाशित है, वहाँ अगर आप मोमबत्ती भी जला रहे हो, दिया जला रहे हो, लाइट जला रहे हो तो इतनी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जहाँ दोनों ही प्रकाश के पुंज क्षीण हैं और वहाँ हम अपने आंतरिक आत्म ज्ञान के साथ किसी मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से वह मंत्र हमारे जीवन को ज़्यादा प्रकाशित करता है। इसलिए दीपावली के दिन को विशेष रूप से पूजा पाठ, जाप, दान इत्यादि के लिए और अपने अंदर ऊर्जा को और उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। इसे सबसे श्रेष्ठ विशिष्ट मुहूर्त कहा गया है पूरे साल में। और भी इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं जिनकी वजह से ये बहुत विशेष मुहूर्त है, लेकिन वो कहानियों के और उसमें जो आपकी कथाएं होती हैं, कथाओं के माध्यम से समझाया गया है जो एक साधारण इंसान को भी समझ आ जाता है। लेकिन साइंटिफिकली अगर आपको बात कहूँ तो साइंस यहाँ पर पूरा अगर जो हमारा एक एनवायरमेंटल सिस्टम है जिसमें रोटेशन हो रही है प्लैनेट्स की, वहाँ पर सूर्य नीच राशि में है, लिब्रा में इस टाइम सूर्य रोटेट कर रहा है और वहाँ पे सूर्य सबसे क्षीण अवस्था में होता है। और अमावस्या को सभी जानते हैं कि चंद्रमा बिल्कुल मतलब न्यू मून कहा जाता है। अब यहाँ से पैदा होकर कल से दोबारा यानी दीपावली के अगले दिन से वो अगले मूव में जाएगा। तो न्यू मून डे को आप बिल्कुल जहाँ मून बिल्कुल खत्म होकर फिर दोबारा एंट्री करता है। तो दो ही हमारे प्रकाश पुंज हैं इस ब्रह्मांड, मतलब अपने इस पृथ्वी के। तो उनके अनुसार जब आप इस तरीके से उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपका बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेगा। और आपको जो मुख्य जानकारियाँ थी देने का पूरा प्रयास किया गया है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लगातार लगभग हर वर्ष में सिमिलर होती हैं, तो इसमें मुहूर्त का विषय खास था, जो मैंने चर्चा करी वो विषय खास था। बाकी जो जानकारी है वो आप मेरी पूरी जो पुरानी वीडियोस होती हैं, मान लो दीपावली से जुड़ी हुई 2022 की, 2021 की, 2020 की, 2019 की, अगर किसी वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर कुछ और जानकारियाँ मिलेंगी, क्योंकि मुहूर्त सिर्फ इस वर्ष के लिए कंसिडर किया जाएगा, लेकिन दीपावली की जो स्पेसिफिक जानकारी वो जानकारी हर वर्ष अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सबको दीपावली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमो गुरु परिवार आप सबकी मंगलमय जीवन की, सुखद जीवन की, समृद्ध और सौभाग्यशाली जीवन की कामना करता है। और हमारी आप सबके लिए यही मंगल कामनाएं हैं कि माता रानी का, माता लक्ष्मी का आपके परिवार पर, आप सब पर आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।